ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। अगर याद नहीं है तो जो पिछली वीडियो में जो हमने ऑपरेटिंग सारी रेशियोज डिस्कस करी थी, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं उनका आंसर हमेशा परसेंटेज में आता है, इसीलिए हम उनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितनी भी टर्नओवर रेशियोज के आंसर्स हमने निकाले हैं उन सबका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है हमें 5 लाख रुपए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है हमें 75,000, 75,000। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है। क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहला काम होगा हमारा फॉर्मूला लिखने का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का दूसरा नाम नेट सेल्स। ओके, नाउ सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है हमारा 75,000, 75,000 बटे में 5 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी इसका आंसर आता है कैलकुलेट करो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 6 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है 5,20,000, 5,20,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने ऑपरेटिंग रेशियो डिस्कस किया था। क्या होती है ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोनों को यदि हम जोड़ देते थे तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती थी। नोट कर सकते हैं इसको। एंड हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है ये दो ही चीज़ों की, केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की और ऑपरेटिंग कॉस्ट की। वी हैव टू कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका ये है कि हम ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लें और फिर उसकी हेल्प से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो उसका टोटल हमेशा 100 के बराबर आता है। अगर सपोज यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा 60% आ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक रेशियो पता है तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 60%, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 40 है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30 है तो ऑपरेटिंग रेशियो हमारी 70 हो जाएगी। यानी कि एक रेशियो जितनी है दूसरी निकालने के लिए हम 100 में से उसको माइनस कर सकते हैं। तो एक तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि हम ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लें 5,20,000 बटे में 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करके, और फिर 100 में से माइनस करें तो वी विल गेट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दूसरा तरीका, लेट अस कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट? पहले तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? जितनी बार क्वेश्चन करें उतनी बार लिखें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख लीजिए। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसमें से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है परिचालन क्रियाओं से, जो हमारा मुख्य व्यवसाय है उन क्रियाओं से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना आसान है। इस क्वेश्चन में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 6 लाख माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है 5,20,000। तो 6 लाख में से 5,20,000 गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हमारा 80,000। सो वी हैव द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वी हैव द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। वीडियो को पॉज कीजिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालिए जल्दी से। क्या फॉर्मूला था जिसमें हमें पुट करना था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना निकाला हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट? अभी अभी 80,000 बटे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाई करके आंसर देखो इसका कितना आता है। वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करो। सिर्फ कॉपी करने से कोई फायदा नहीं बेटा। कितना आया? 13.33% आना चाहिए।
अगर आपका 13.33% आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन ठीक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो इस क्वेश्चन की बात करें, हमने इसमें से क्या सीखा। एक तो हमें ये पता चला कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लिख लो कहीं पर, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जमा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अगर एक रेशो हमें पता हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पता है तो ऑपरेटिंग रेशो निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग रेशो पता हो तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 7,20,000, 7,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20%। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% दे रखा है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये हमेशा ऑन सेल्स होता है। इसको ऑन सेल्स कह लें, या सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि ये नेट सेल्स का 20% है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। क्यों निकालने की ज़रूरत है इसको हमें? क्योंकि जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे, क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और अभी अभी हमने कहा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो बन जाती है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या है क्वेश्चन, देखें। सबसे पहले राइट डाउन दी फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला सीखा है हमने अभी तक? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर से रिपीट करेंगे फॉर्मूला, साथ साथ रिपीट करो, बार बार लिखो उस फॉर्मूले को, कंजूसी नहीं करनी है लिखने में। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? अगर एक बार को हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है। यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, तो अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 20% निकालें, खाली ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स का 20%, तो 7,20,000 का 20% आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, परिचालन व्यय को माइनस कर दें, क्या क्या थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? यहाँ पर तो चलो क्वेश्चन में हमें लिख के दे दिया, अदरवाइज पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है। क्या क्या आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। याद रखना इन सब चीज़ों को। हो गया याद? अब पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। वो जो 4 नाम हमने पढ़े हैं उनमें से कितने नाम आपको याद हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, हमें कुछ नहीं करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 20% हमने निकाला। कितना आ गया? वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से क्या माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस कर दें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर अगर हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, किस चीज़ को माइनस कर दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दें, यदि ऐसा हो तो हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर मोस्टली हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही मिलते हैं घटाने के लिए, तो एक सीक्वेंस है। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुँचते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुँचते हैं और फिर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुँचते हैं, जो कि अभी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये 2 स्टेप्स अपना अच्छे से समझ लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से जब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है।
और जब हम उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से बाकी बचे हुए एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, बाकी बची हुई सारी इनकम्स को प्लस कर देते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं किया है तो पहले पॉज करो और निकालो कितना अमाउंट आ रहा है। 1,44,000 माइनस 36,000, 1,08,000 आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का दूसरा नाम नेट सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला? जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दिया, तो जो रिजल्टिंग अमाउंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस वीडियो में अभी हमें फिलहाल ये चीज़ है जो हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, तभी हमें नेक्स्ट वाली नेट प्रॉफिट वाली वीडियो समझ में आएगी। अब असाइनमेंट, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम कंफर्टेबली कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है हमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, सेल्स है, तो हमें सेल्स पर निकालना है। सी पहले आता है, एस बाद में। अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का 1 कितना होगा सोचना, उसका परसेंटेज निकालना, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जब उस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हो। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, यू हैव टू कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसके अलावा टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर कर लिया, आप अच्छे से समझ लिया, तो आपके यहाँ तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हम कर सकते हैं। और अभी आपको मुझे क्या कमेंट करना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम क्या क्या लेते हैं, फटाफट कमेंट करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।